हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डिकोड क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। उसी को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम के नज़रिए से आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न ना आते हों। अगर मिनरल्स की बात की जाए, ये सारा डाटा अपडेटेड और ऑथेंटिक है। इसमें इंडियन मिनरल ईयरबुक 2023 से पूरा डाटा लिया गया है तथा अन्य सोर्स भी शामिल हैं इसमें। तो आपके पीसीएस प्री 2025 के एग्ज़ाम को देखते हुए ये एकदम अपडेटेड डेटा से कंटेंट बनाया गया है। आप लोग देखते होंगे कि जब भी आपको खनिजों के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसके उत्पादन को अलग रखा जाता है और भंडारण को अलग रखा जाता है। लेकिन चूँकि आपका एग्ज़ाम करीब है, ज़्यादा समय शेष नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए हमने उत्पादन और भंडारण को एक साथ रखा है यहाँ पर, जिससे आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इससे याद करने में भी आसानी होगी और समझने में भी बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। भारत में खनिजों का उत्पादन एवं भंडारण। इसमें जो मेन खनिज हैं जिससे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उन्हीं खनिजों को शामिल किया गया है यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा मैंगनीज। तो मैंगनीज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है तथा तृतीय स्थान पर उड़ीसा है। एक क्रम है उत्पादन में। शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर उड़ीसा। बात की जाए भंडारण की तो शीर्ष स्थान पर है उड़ीसा, द्वितीय स्थान पर है कर्नाटक तथा तृतीय स्थान पर है मध्य प्रदेश। बहुत ही आसान है, आप एक दो बार पढ़ेंगे सारा डेटा याद हो जाएगा आपको। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंगनीज के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर उड़ीसा। तथा भंडारण की बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर उड़ीसा, द्वितीय स्थान पर है कर्नाटक और तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट खनिज है हमारा कोयला। कोयला के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ तथा तृतीय स्थान पर है झारखंड। और कोयले के भंडारण में भी प्रथम स्थान पर उड़ीसा है, द्वितीय स्थान पर झारखंड और तृतीय स्थान पर है छत्तीसगढ़। अब इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि उत्पादन में जो सेकंड स्थान पर है वो भंडारण में थर्ड स्थान पर है, और कोयला के जो उत्पादन में थर्ड स्थान पर है वो भंडारण में सेकंड स्थान पर है। तो ये कुछ याद करने का तरीका है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी काफ़ी। कोयला के उत्पादन एवं भंडारण में शीर्ष स्थान पर उड़ीसा है, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है हमारा लौह अयस्क। इसके उत्पादन में भी उड़ीसा शीर्ष पर है, उसके भंडारण में भी शीर्ष पर है उड़ीसा। अभी हमने कोयला में देखा था, इसके भी उत्पादन और भंडारण में उड़ीसा शीर्ष पर था। और लौह अयस्क की बात की जाए तो इसमें भी उत्पादन और भंडारण में उड़ीसा शीर्ष पर है। अब इसमें लौह अयस्क में हेमेटाइट का डेटा लिया गया है। लोहे के और भी अयस्क होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेमेटाइट है। लौह अयस्क से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा हेमेटाइट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। शीर्ष स्थान पर उत्पादन में उड़ीसा, द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़, तृतीय स्थान पर कर्नाटक। तथा भंडारण की बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर उड़ीसा, द्वितीय स्थान झारखंड और तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़। क्लियर? समझ आई इतनी सी बात? नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पर है और बॉक्साइट के भंडारण में भी उड़ीसा शीर्ष पर है। ये तीनों खनिजों में आपको ये सिमिलरिटी दिख रही होगी कि उत्पादन और भंडारण में तीनों खनिजों में उड़ीसा शीर्ष पर है। कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट, इनके उत्पादन और भंडारण तीनों में उड़ीसा शीर्ष पर है। अब बॉक्साइट के उत्पादन में देखा जाए तो शीर्ष स्थान उड़ीसा का है, द्वितीय स्थान पर है गुजरात और तृतीय स्थान पर झारखंड। और भंडारण की बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर उड़ीसा, द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़, तृतीय स्थान पर आंध्र प्रदेश। क्लियर? अभ्रक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है क्योंकि भारत अभ्रक के भंडारण में विश्व में शीर्ष स्थान पर है। तो चलिए देखते हैं। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, फिर राजस्थान, उसके बाद झारखंड। और भंडारण भी सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान
फिर गुजरात। ठीक है, समझ आई इतनी बात। अभ्रक के उत्पादन और भंडारण में शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश का है। क्रोमाइट की बात की जाए तो उत्पादन में भी उड़ीसा शीर्ष पर है और भंडारण में भी उड़ीसा शीर्ष पर है। अभी तक हमने 6 खनिजों के बारे में बात की है। उनमें से चार खनिजों में उड़ीसा शीर्ष पर है, उत्पादन और भंडारण दोनों में। इस प्रकार से याद करिए आप, आपको याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट खनिज है हमारा स्वर्ण। इसके उत्पादन में कर्नाटक और भंडारण में भी कर्नाटक शीर्ष पर है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइंस हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सोना यहीं पाया जाता है। KGF मूवी देखी होगी आपने, इसमें इन्हीं माइंस के ऊपर मूवी बनाई गई है, कोलार गोल्ड माइंस के ऊपर। तो आप इसको इस मूवी से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो स्वर्ण के उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष पर है, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है झारखंड। और भंडारण में भी शीर्ष पर कर्नाटक, सेकंड पे राजस्थान और थर्ड पे आंध्र प्रदेश। ओके। तांबा, तांबा को ताम्र अयस्क भी कहा जाता है। इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है और राजस्थान सेकंड तथा झारखंड थर्ड है। अच्छा, अभी हमने एक खनिज और देखा था जिसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर था। कौन सा था वो खनिज? वो शायद मैंगनीज था जी, ये मैंगनीज। इसमें भी मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है और तांबा में भी मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, सेकंड राजस्थान, थर्ड झारखंड। अगर भंडारण की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबे का भंडारण होता है। अगर भंडारण की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तांबे का भंडारण राजस्थान में पाया जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड। तो तांबे के उत्पादन में तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन तांबे के भंडारण में मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर है। इसी प्रकार तांबे के भंडारण में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, लेकिन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ें। हीरा, डायमंड। डायमंड के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है और भंडारण में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसमें आप केवल शीर्ष स्थान ही याद रखिए, वही काफ़ी है। जस्ता की बात की जाए तो जस्ता के उत्पादन और भंडारण दोनों में शीर्ष स्थान राजस्थान का है। तांबे के भंडारण में भी राजस्थान शीर्ष स्थान पर था और जस्ता के भंडारण में भी राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। क्लियर? आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए इस डेटा को इस प्रकार से अरेंज करके रखा गया है, जिसमें आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा ये। आप एक दो बार रिवाइज करिए इसे और आपका डेटा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व में शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण के बारे में। अभी हमने बात की थी भारत में शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण। अब देखते हैं विश्व में शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण। तो बात की जाए बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट के उत्पादन में शीर्ष स्थान है गिनी का तथा भंडारण में भी शीर्ष स्थान गिनी का है। विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन भी गिनी करता है और भंडारण भी गिनी के पास है। कोयला के उत्पादन में शीर्ष स्थान है चीन का और भारत सेकंड स्थान पर है और भंडारण में अमेरिका शीर्ष पर है। कोयले के उत्पादन में शीर्ष स्थान चीन तथा भंडारण में अमेरिका तथा उत्पादन में भारत सेकंड स्थान पर है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। तांबा, तांबे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है चिली में तथा भंडारण भी चिली में। हीरा की बात की जाए तो हीरे का उत्पादन सबसे अधिक रूस में होता है और तथा हीरे का भंडारण भी सबसे ज़्यादा रूस के पास है। बात की जाए प्राकृतिक गैस की तो अमेरिका शीर्ष स्थान पर है उत्पादन में तथा भंडारण में रूस। शायद आपने नाम सुना होगा, अमेरिका का एक अलास्का वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे अधिक गैस का उत्पादन होता है। यह एरिया पहले रूस के पास था, इसने ये अमेरिका को बेच दिया था। चलिए बात करते हैं चांदी की, तो सबसे अधिक उत्पादन होता है मैक्सिको में तथा भंडारण पेरू में। सोने की बात की जाए तो चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सोने का तथा भंडारण ऑस्ट्रेलिया के पास है सोने का। क्लियर? एक बार और देख लीजिए आप इसमें। बॉक्साइट में उत्पादन में गिनी, भंडारण में भी गिनी। कोयला में उत्पादन में चीन, भंडारण में अमेरिका।
तांबा उत्पादन में चिली, भंडारण में भी चिली। हीरा उत्पादन में रूस, भंडारण में रूस। प्राकृतिक गैस उत्पादन अमेरिका, भंडारण रूस। चांदी में उत्पादन में मैक्सिको शीर्ष स्थान पर है तथा भंडारण में पेरू शीर्ष स्थान पर है। सोने की बात की जाए तो उत्पादन में चीन, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ अभ्रक के भंडारण में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। अभ्रक का भंडारण विश्व में सबसे अधिक भारत के पास है तथा उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। तो आप ये चीज़ याद रखिए, ये टॉपिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यहाँ हमने भारत की भी बात कर ली है और यहाँ हमने विश्व की भी बात कर ली है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादक क्षेत्र। अब जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था ऊपर कि भारत में कौन से राज्य उत्पादन में तथा कौन से राज्य भंडारण में शीर्ष स्थान पर है। अब यहाँ बात करेंगे राज्यों में वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जो जहाँ पर उत्पादन एवं भंडारण सबसे अधिक होता है। इसको आगे अभी हम मैप में भी देखेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ एक बार उनके नाम देख लो, उसके बाद मैप में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, आपकी परीक्षा को देखते हुए जिस प्रकार से इस कंटेंट को बनाया गया है, आपको ऐसा बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम मैप में भी देखेंगे। आइए देखते हैं प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र। बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में जामनगर, भावनगर, कच्छ की खाड़ी तथा जूनागढ़ ये क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अच्छा, इसको हमने इस क्रम में लगाया है कि बॉक्साइट में शीर्ष पर जो है वो सबसे ऊपर, उसके बाद सेकंड स्थान, उसके बाद थर्ड स्थान, उसके बाद फोर्थ स्थान। तो इससे आपको जो चीज़ें हमने ऊपर देखी हैं यहाँ पर एक बार और रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, गुजरात में जामनगर, भावनगर, कच्छ की खाड़ी और जूनागढ़, यहाँ पर बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सेकंड है झारखंड। यहाँ पर रांची, पलामू तथा लोहरदगा ये क्षेत्र हैं जहाँ पर बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। रांची, पलामू और लोहरदगा। उड़ीसा में कोरापुट, कालाहांडी तथा बालंगीर, यहाँ सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसमें कोरापुट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको देख जाइए आप। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर दुर्ग, बिलासपुर तथा रायपुर बॉक्साइट के उत्पादन में शीर्ष हैं। दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर, तो ये कुछ मेन क्षेत्र हैं जहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा खनिज है लौह अयस्क। लौह अयस्क की बात की जाए तो उड़ीसा में गुरुमहिसानी, बांसपानी, सुलेयत तथा बादाम पहाड़ी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है उड़ीसा में। गुरुमहिसानी, बांसपानी, सुलेयत तथा बादाम पहाड़ी। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो दल्ली रजहरा, बिलासपुर, बेलाडीला, बक्सर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है और ये चारों कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। दल्ली रजहरा, बिलासपुर, बेलाडीला और बक्सर, ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी हम मैप में देखेंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के कुद्रेमुख में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेल्लारी तथा बाबा बुदन की पहाड़ी हैं, यहाँ पर भी लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कर्नाटक में कुद्रेमुख, शिमोगा, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, बाबा बुदन, यहाँ पर लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है। झारखंड की बात की जाए तो पलामू और नोवा मंडी में लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पर? पलामू और नोवा मंडी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है झारखंड में। क्लियर? आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र। मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में झाबुआ, देवास तथा बालाघाट, यहाँ पर सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है। झाबुआ, देवास, बालाघाट, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भंडारा, रत्नागिरी और नागपुर, यहाँ सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है।
उड़ीसा में क्योंझर की पहाड़ी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है तो वो यही है, क्योंझर। क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट, मयूरभंज, ये उड़ीसा के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं। कर्नाटक में कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेल्लारी, बीजापुर, यहाँ सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है। कर्नाटक में कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेल्लारी, बीजापुर। ठीक है, तो ये हमने देखे कुछ प्रमुख खनिजों के उत्पादक क्षेत्र। तो इसमें हमने कौन कौन से खनिज देखे? यहाँ पर हमने बॉक्साइट के बारे में बात की है, यहाँ हमने लौह अयस्क के बारे में बात की है और मैंगनीज के बारे में बात की है। अब यहाँ पर जिन जिन क्षेत्रों को हमने देखा है यहाँ पर उनको मैप में समझते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं। इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने दो मैप को रखा है, एक मैप ये है तथा जो कुछ चीज़ें इस मैप में कम जगह होने की वजह से आ नहीं पाई हैं उसको यहाँ पर रखा गया है, तो आप देख लीजिए। ये हमारे द्वारा हाथ से बनाया हुआ मैप है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में ये है बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ पर, उसके बाद है शिमोगा, उसके बाद कुद्रेमुख, और यहाँ पर है बेल्लारी और चित्रदुर्ग। तो ये 5 साइट हैं कर्नाटक की। ठीक है, बाबा बुदन, शिमोगा, कुद्रेमुख, बेल्लारी और चित्रदुर्ग। यहाँ पर इनकी लोकेशन को भी दर्शाया गया है, तो आप देख लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बात की जाए अगर गुजरात की, तो यहाँ पर है कच्छ, उसके बाद जामनगर, उसके बाद जूनागढ़। तो गुजरात के 3 क्षेत्र ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कच्छ, जामनगर और जूनागढ़, ये रही इनकी लोकेशन। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सुंदरगढ़, क्योंझर, बालांगर और कालाहांडी, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खनिजों का उत्पादन होता है उड़ीसा में। सुंदरगढ़, क्योंझर, बालांगर और कालाहांडी में। उसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर झाबुआ है, छिंदवाड़ा है और बालाघाट है, बालघाट। अब यहाँ बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर पलामू है, हजारीबाग है, लोहरदगा है और सिंहभूमि है। यहाँ पर सबसे अधिक खनिज का उत्पादन किया जाता है झारखंड में। ठीक है, ये है इसकी लोकेशन, पलामू, हजारीबाग, लोहरदगा और सिंहभूमि। अब यहाँ पर एक राज्य है छत्तीसगढ़, ये तो यहाँ पर कुछ नंबरिंग की है हमने और उसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर 1 पर है वो है बिलासपुर, नंबर 2 पर है दल्ली रजहरा, नंबर 3 पर है कोरापुट और नंबर 4 पर बेलाडीला। तो ये हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र। कौन कौन से हैं? बिलासपुर, दल्ली रजहरा, कोरापुट और बेलाडीला। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट खनिज उत्पादक क्षेत्र थे जिन्हें एग्जाम में कई बार मैप में भी पूछा गया है, मैप में लोकेट करने के लिए आया है, तो इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी ये पढ़ने में। और जो कुछ चीज़ें इस मैप में छूट गई हैं उसको आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। इस मैप में सारी चीज़ों को रखा गया है, ये देखिए, इसमें सारे राज्यों को कवर किया गया है जहाँ जहाँ पर खनिजों का उत्पादन होता है। ये देखिए, राजस्थान, राजस्थान में झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर, उदयपुर। ये गुजरात में कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली। महाराष्ट्र में रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये महाराष्ट्र में नागपुर भी है। इसके बाद यहाँ कर्नाटक में देखें तो बाबा बुदन, शिमोगा, कुद्रेमुख, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और धारवाड़, धारवाड़ भी यहाँ पर है। ठीक है, अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो गुंटूर है, कोडप्पा है, कुर्नूल है। ये सारे ही खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत के कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर विशाखापत्तनम को दर्शाया गया है। उसके बाद ये उड़ीसा का क्षेत्र आ गया, यहाँ पर सुंदरगढ़, क्योंझर, बोनाई, बालांगर, कटक, कालाहांडी। यहाँ देखा जाए तो झारखंड में पलामू है, हजारीबाग, रांची, लोहरदगा, सिंहभूमि है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दुर्ग, दल्ली रजहरा, कोरापुट, बेलाडीला। ये भंडारा क्षेत्र महाराष्ट्र का है।
बात की जाए मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर झाबुआ है, छिंदवाड़ा है और बालाघाट है। तो ये कुछ भारत के महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं, जो आप वहाँ पर एक बार क्लास देखोगे और यहाँ पर मैप में देखोगे, आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें। ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको PDF, PYQ तथा MCQ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।